राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। पुत्रदा एकादशी कब है? पुत्रदा एकादशी पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे व्रत रखें, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें? तो देखिए राधे राधे भक्तों, सुबह का टाइम हो चुका है और आज है एकादशी और एकादशी पे मेरे प्यारे लल्ला लोग जग रहे हैं। तो देखिए हमारा भाव भगवान के प्रति बहुत ही सच्चा होना चाहिए और जिस दिन एकादशी रहती है उस दिन भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है। और जो भी व्यक्ति 11 का व्रत रखता है, पूजा करता है, भगवान कभी भी उसके घर से नहीं जाते, हमेशा उसके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हो जाते हैं। तो देखिए सुबह का टाइम है और एकादशी जो इस बार पुत्रदा एकादशी है वो 27 अगस्त को पड़ रही है, यानी कि श्रावण महीने के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसी में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। तो देखिए इस बार 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है और 28 अगस्त को द्वादश है, मतलब यानी कि पारण है। तो हमें व्रत कब रखना है, कब उद्यापन करना है, तुलसी दल कब तोड़ना है, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि देखिए सुबह का टाइम हो गया है। आप जब भी लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद आपको उनको सबसे पहले प्यार से, लाड से उनको जगाना है। जगाने के बाद उनको पानी पिलाना है, फिर उनकी सेवा करनी, यानी कि वो बाल रूप में है तो उन्हें कुछ मिश्री, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपने रखे हैं उनको पहले खिला देना है। देखिए और भगवान की पूजा में तो आप भगवान को पहले आप स्नान कराएंगे तब भोग लगाएंगे, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाल रूप में है तो आप उनको पहले ही खिला दीजिए। तो देखिए अब स्नान का टाइम है, तो एकादशी पे आप लड्डू गोपाल को जब भी स्नान कराए तो उसमें गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर मिला ले, इत्र मिला ले, क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत दुगना फलदायी होता है जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा करता है। तो देखिए स्नान का टाइम हो गया है और हम ठाकुर जी की जो सेवा है हमें उसी भाव से करनी है जिस भाव से हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए हम हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं हे प्रभु मेरी इच्छा ये पूरी कर दो, हे प्रभु मेरी इच्छा वो पूरी कर दो। लेकिन हमने कभी भगवान को दिया क्या है? कितना आप समय भगवान के लिए देते हैं? आप अपने लल्ला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के सेवा में कितना समय देते हैं? जितना आप समय देते हैं भगवान भी आपके ऊपर उतनी ही कृपा बरसाते हैं। तो देखिए ठाकुर हैं, ठाकुर बाल रूप में, अब आप उनकी सेवा आप एक बड़े रूप में नहीं कर रहे हैं तो बच्चों की तरह ही उनकी सेवा करनी है, उनका श्रृंगार करना है, उनके व्रत के नियमों का पालन करना है। तो इस बार जो पुत्रदा एकादशी है 27 अगस्त 2023 को पड़ रही है और ये श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष आता है उस दिन एकादशी जो तिथि आती है उसी दिन हम पुत्रदा एकादशी का रहते हैं और 28 अगस्त को इसका सुबह सुबह ही इसका पारण है। तो जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं वो ज़रूर रखें। तो देखिए एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना है और लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो सच्चे मन से करना है, यानी ठाकुर जी को जगाना, उनको पानी पिलाना, उनको कुछ भोग लगाना, उनका स्नान कराना, उनको श्रृंगार, उस दिन ठाकुर जी को पीले वस्त्र का श्रृंगार कराना है। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हमें ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाना है। तो देखिए ठाकुर जी पीले वस्त्र पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, व्रत के नियमों का पालन करना है, यानी कि नॉनवेज नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना है,
क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ठाकुर जी को रखा तो है लेकिन कोई उनका परहेज नहीं होता। हम रोज़ लहसुन प्याज खा रहे हैं, रोज़ नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम परहेज चाहे तो कर सकते हैं। जब हमारी भक्ति प्रभु में इतनी है तो हम अपने प्रभु के लिए थोड़ी सी तो इतनी सी कहते हैं ना, एक त्याग जो होता है, बलिदान तो दे ही सकते हैं। तो एक दिन तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो डेली न लहसुन प्याज खाते हैं, न वो क्या कहते हैं कि नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, तब भी उनकी दिनचर्या अच्छी होती है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी पे जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। नाम ही है पुत्रदा एकादशी। और कहते हैं हजारों जो वाजपेयी यज्ञ किया जाता है उसका फल मिलता है जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में जो होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। और लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी जी का उस दिन सुंदर सा श्रृंगार करना है। यानी कि हमें अपने राधा रानी का भी बहुत प्यारा सुंदर श्रृंगार करना है और अपने क्या कहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी का भी, क्योंकि एकादशी है, एकादशी भगवान को प्रिय है। तो जो चीज़ें भगवान को प्रिय है उस दिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रति भक्ति समर्पण, उनकी सेवा करेंगे, भगवान उतना ही हमारे भक्ति से खुश होंगे। तो आपको यही करना है। तो देखिए, हमारे बड़े ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं और बहुत ही अद्भुत होता है ठाकुर जी की सेवा भक्ति। जो भी व्यक्ति सच में ठाकुर जी की सेवा भक्ति करता है वो सौभाग्य जिसको मिलता है वो सबको नहीं मिलता है। तो हमें लड्डू गोपाल जी की एकादशी पे जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही सेवा उनकी डेली करनी है। यानी ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को भोग लगाना, पानी पिलाना, स्नान कराना, आप उनको सुंदर सा श्रृंगार करिए। देखिए, जितना हो सके आप बहुत प्यारा उनका श्रृंगार करना है। कहते हैं जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसको हजारों गुना फल मिलता है। और यदि आप जिनको कि पुत्र नहीं पैदा हो रहा है, जो बहुत दिनों से परेशान है, वो ये उपाय कर सकते हैं कि देखिए, ठाकुर जी पहले तो आपको ठाकुर जी को विधिवत पूरा श्रृंगार करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद उपाय करना है। क्योंकि होता क्या है कि हम उपाय करते हैं लेकिन ठाकुर जी को भूल जाते हैं। तो पहले हम उनको भोग नहीं लगाएंगे, उनको स्नान नहीं कराएंगे, सोचेंगे पहले हम उपाय ही कर ले। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले सेवा करनी है। पहले ठाकुर जी को अच्छे जैसे उनका नियम से जो जिस टाइम पे सेवा होती है उस टाइम पे पहले आप उनकी सेवा कर लें। सेवा करने के बाद ही आप कोई उपाय करें। उपाय क्या है, आपको क्या करना है, 11 तुलसी के पत्तों में शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको खुद खा लेना है। लेकिन उसके पहले आपको 108 बार ओम क्लीम किचराय नमः मंत्र का जाप करना है। और मंत्र का जाप करते समय हमारी भावना जो है वो सच्ची होनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारी जो भक्ति है, जो शक्ति है, जो श्रद्धा है, उसको आप पूरा करो। कहते हैं जो भगवान अपने भक्त की सुनते हैं, मतलब कहीं न कहीं उनके भक्ति में उतनी शक्ति होती है। तो देखिए, आपको यही करना है। उसके बाद आपको उस 11 तुलसी के पत्तों को शहद के साथ खा लेना है। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद, जैसे कि हो गया महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में भगवान, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपको ज़रूर पुत्र प्राप्ति कराएंगे। देखिए, भगवान भी तो एक बाल रूप में है और जो व्यक्ति बाल रूप में उनकी सेवा कर रहा है, यानी परम सौभाग्य की बात है कि जो व्यक्ति उनकी बाल रूप में सेवा कर रहा है, सच्चे लगन से सेवा कर रहा है। और देखिए, श्रृंगार करने के बाद हमें अपनी राधा रानी को इत्र सेवा ज़रूर देना है। भगवान को इत्र सेवा बहुत पसंद है और श्रृंगार करने के बाद इत्र सेवा ज़रूर करें। ये है हमारे प्यारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये हमारे छोटे वाले लाला जी हैं और सच में
मतलब बहुत खुशी अनुभव होता है लड्डू गोपाल जी को देखकर। और मेरा तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद आपको उनको आईना ज़रूर दिखाना है, क्योंकि आईना भगवान को दिखाना दर्पण है। हे प्रभु देख लो आपको मैंने कैसा सजाया है और आप कैसे लग रहे हो। हे प्रभु हमसे आपकी सेवा में जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई है आप उसको क्षमा करना। देखिए एकादशी के दिन आपको हलवा, पंजरी हलवा का भोग जरूर लगाना है। जैसे आपने पंजरी बना रखा है तो आपको पंजरी ले जाके पानी में मिला के आप डायरेक्ट बहुत जल्दी बना सकते हैं हलवा। और हलवा बनाने के बाद आपको अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। देखिए ठाकुर जी कितने मुस्कुरा रहे हैं, आज उनको भी लग रहा है कि आज मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो जैसे एक बालक को आप देखते हैं कि उसको कुछ अच्छा मिलने वाला होता है तो वो कितना खुश होता है कि आज मुझे चॉकलेट मिलेगा, आज मुझे ये मिलेगा। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। हमारे ठाकुर जी जो भी मिलता है उस दिन इतना खुशी खुशी खा लेते हैं और किसी को पता तक भी नहीं चलने देते हैं। आप भी पुत्रदा एकादशी पे अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा करें और तुलसी दल जो है एक दिन पहले ही तोड़कर भोग में अर्पित करें। जिस दिन एकादशी रहे तो ये तुलसी माता भी लड्डू कृष्ण भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल न करें। तुलसी एक दिन पहले तोड़ के आप उनको रख सकते हैं पानी में, और अगले दिन आप भगवान को तुलसी लगा के भोग जरूर लगाएं, क्योंकि जब तुलसी आप नहीं लगाएंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमें तुलसी हर उनके भोग में, चाहे पानी हो दूध हो जो भी हो, उनके हर भोग में आपको तुलसी का भोग जरूर लगाना है। वो उसके बाद फिर लास्ट में आपको आरती करना है। आरती जो व्यक्ति नहीं करता पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, इसलिए हमें आरती जरूर करना चाहिए। आरती करने के बाद एक आचमनी जल गिराना है। एक आचमनी जल हमें पावदान में गिराना है और हाथ जोड़ना है, बोलना है हे प्रभु ओम शक्राय नमः, नहीं तो आपका सारा फल दूसरे को चला जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।